लोहार से कही, अरे भैया लोहार, हम परदेसी लोग हैं, किराए के लिए पैसे खत्म हो गए हैं, तुम अपने यहाँ पर हमें अपने एक रात काम को लगा लो, कुछ पैसे हमें मेहनत के मिल जाएंगे तो अपने घर किराए से पहुंच जाएंगे। लोहार ने कहा आइए भैया लग जाइएगा। पूरी रात महाराज आज हथौड़ा बजाते रहे, लोहे के औजार बनाते रहे महाराज। सुबह जब 3 बजे हैं, आज ने सोई कह दिया लोहार भैया हमें हमारी मेहनत की कमाई दे दो। पूरी रात मेहनत हथौड़ा बजाया, उस रात की मेहनत की कमाई केवल 1 टका मिला, 1 टका। उसी 1 टका को लेकर के महाराज आज अपने घर आए, स्नान दान किया, राज वस्त्र पहने और पहन करके सीधे पहुंच गई नदी के किनारे, जहाँ ब्राह्मण देव टूटी झोंपड़ी में निवास कर रहे हैं। आवाज लगाई, कोई है क्या, कोई है क्या? ब्राह्मणी ने कहा हाँ हाँ मैं हूँ। ब्राह्मणी मैया, ब्राह्मण कहाँ है? जवाब दिया वो गंगा स्नान के लिए चले गए हैं। कोई काम है क्या? बोला कुछ तोहफा लेके आया हूँ तो मुझे दे दो, मैं ब्राह्मण को जरूर दे दूंगी। महाराज ने जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डाल करके वो टका निकाला और टका निकाल करके ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी ने जैसे ही देखा, देख करके झुंझला गई। ओहो, ब्राह्मण देवता तो बड़ा धर्मात्मा राजा आज को बताते थे, बड़ा पैसे वाला बताते थे, 1 टका देने में से शर्म नहीं आई, राजा है। आज तो लौट आए। ब्राह्मण देवता जब स्नान करके आए हैं तो ब्राह्मण ने कहा कोई आया क्या? ब्राह्मणी, कोई आया क्या? बोला हाँ हाँ आया था। कौन? बोला वही धर्मात्मा राजा आज कुछ देखे गए क्या? बोला हाँ दे करके गए हैं। टका उठाया और फेंक के मार दिया, लो ये टका दे करके गए हैं, उन्हें देने में शर्म नहीं आई। वो टका रेत में गड़ गया। अब तो आज उस रेत को हटाते हैं, जितनी मिट्टी हटाते हैं उतना ही पैसा अंदर के लिए चलता जाता। जितना खोदते गए जमीन में पैसा चलता गया। थोड़ा और खोदा, थोड़ा गड्ढा खोद पाया तो क्या देखा, वो पैसा हाथ नहीं आया। उस पैसे के बदले उसमें से एक रथ निकला सोने। जब वो सोने का रथ निकला है महाराज, ब्राह्मण देवता ने वो रथ जमीन पर रखा लेकिन आकाश के लिए चला गया। फिर खोदा, एक और रथ निकला, वो भी आकाश के लिए चला गया। फिर और खोदा, तीसरा निकला, फिर और खोदा, चौथा निकला, फिर और खोदा, 5वां निकला, फिर खोदा, 6वां निकला, फिर खोदा, 7वां निकला, फिर खोदा, 8वां निकला, फिर खोदा, 9वां रथ सोने का निकला। महाराज 9 रथ आकाश के लिए चले गए। ब्राह्मण ने कहा कुछ करिश्मा जरूर है। फिर और खोदा तो क्या देखा, उसमें से 10वां रथ सोने का निकला और उसमें छोटे से रूप में एक शिशु लेटा हुआ है, जिसके तन पर वस्त्र भी नहीं, हाल का बच्चा। उस रथ को जैसे ही रथ देखा, शिशु रथ में लेटा है, रथ को उठाया, जमीन पर रखा, वो आकाश के लिए नहीं गया। महाराज उस रथ को लेकर, उस शिशु को लेकर, उस बच्चे को लेकर ब्राह्मण देव कुटिया में आए। ब्राह्मणी से कहा, ब्राह्मणी ये जमीन में रथ सोने का निकला है और उस रथ में एक बच्चा निकला है, तुम इसका पालन पोषण कर लोगी? बोला यहाँ बच्चे पालने के लिए कोई साधन नहीं है। ब्राह्मण ने कहा क्यों ना इस बच्चा को महाराज आज के हाथों में सौंप दिया जाए तो कैसा रहेगा? वैसे भी महाराज आज के घर में कोई संतान नहीं है। बोला ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। ब्राह्मण देवता उस बच्चे को लेकर के महाराज आज के महलों में आए। बड़ा सम्मान आज ने कहा किया है, सम्मान किया, तुच्छ आसन पर बिठाया। कहिए गुरुदेव कैसे आए? बोला ये रथ लेकर के आया, बच्चा गोद में लेकर के गए।
बच्चा लेकर के आया हूँ। गुरुदेव ये बच्चा क्यों लाए हो? जवाब दिया तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए ये बच्चा देने के लिए आया हूँ। यह सोने के रथ में निकला है। गुरुदेव फिर तो आप इसका नाम भी रख दो। ब्राह्मण ने कहा ये सोने के रथ में निकला है, जमीन में निकला है, दशम रथ में निकला है, इसलिए हम इसका नाम रखते दशरथ। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए हम इसका नाम रखते हैं दशरथ। महाराज ऐसे करके दशरथ का जन्म हुआ। इसका नाम दशरथ रखा गया। धीरे धीरे जब दशरथ बड़े हुए हैं, आज को बड़ी खुशियां प्राप्त हुई, बधाइयां बजवाई। खेलते खेलते महाराज आज बड़े हो गए। तो कौशल देश के महाराज कौशल ने अपनी बेटी कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ के साथ में तय कर दिया। महाराज तब धीरे धीरे दशरथ बड़े हुए हैं तो महाराज शादी के योग्य हो गए। कौशल महाराज ने अपनी बेटी कौशल्या का विवाह आज के बेटा दशरथ के साथ में रिश्ता तय कर दिया। बारात की तैयारियां चल रही हैं। इधर महाराज लंका के राजा रावण को पता लग गया कि कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ के साथ होने के लिए जा रहा है। कौशल्या के गर्भ के द्वारा दशरथ के अंश के द्वारा ही मेरा काल पैदा होगा। क्यों ना हम कौशल्या को मार देना रहेगा, बांस न बजेगी। जाकर उधर तो महाराज आज बारात लेकर के कौशल देश में पहुंचे हैं। इधर लंका के राजा रावण ने महाराज कौशल्या का हरण किया और हरण करने के बाद में एक काठ के बक्स में, पहले काठ के बक्से चलते थे लकड़ी के, जितने बुजुर्ग हैं उन्होंने अभी कई तो मैंने आज की पीरियड में भी देखा है। काठ के बक्से में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, नदी में बहा दिया। उधर पूरे कौशल नगर में हल्ला हो गया। महाराज कौशल की बेटी घर से चली गई। जब जवान बेटी घर से निकल जाती है तो माता पिता पर आरोप आ जाता है, ये तो सभी जानते हैं। और ऐसा आरोप आता है महाराज, शायद है 2-4 पीढ़ी पर कलंक लगा रहता है, फलाने की बेटी ने ये काम कर दिया। महाराज किसी की बेटी अच्छे काम कर रही हो तो बात नहीं फैलेगी। किसी की बेटी एक काम गलत कर दे तो 10 कोस तक हवा चली जाएगी। महाराज जब ये पता लगा तो आज देरी नहीं हुई। महाराज कौशल ने लज्जा के कारण अपनी बात बचाने के लिए अपनी छोटी बेटी सुमित्रा का विवाह महाराज दशरथ के साथ कर दिया। कौशल्या की सगी बहन है सुमित्रा। महाराज जब कौशल्या को काट के बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया, इधर लज्जा से बचने के कारण महाराज कौशल ने अपनी छोटी बेटी सुमित्रा का विवाह महाराज दशरथ के साथ विधि विधान से किया। बारात विदा हुई है। महाराज दशरथ बारात लौटार कर विवाह करके लेकर के जा रहे थे। शोभन ऋषि की कुटिया से पहुंच गए। महाराज वह शोभन ऋषि नदी में स्नान करने के लिए गए तो बक्सा बहता हुआ आ रहा है। बक्से को खींच करके पार पर खड़ा कर लिया और जैसे ताला तोड़ा तो उसमें से एक लड़की है, बेहोश है। लड़की को निकाला, जल के छींटे मारे, कौशल्या को होश आ गया। उसी दिन से कौशल्या उसमें कुटिया पर निवास करने लगी।
इधर महाराज दशरथ बारात लेकर के जा रहे थे। दोपहरी पड़ रही थी, कुटिया से निकल रहे थे, बड़ा थोड़ा आया आराम कर ले, थोड़ा आराम कर ले महाराज। देरी नहीं हुई, पालकी में बैठी सुमित्रा बाहर देख रही हैं। इधर कौशल्या कुटिया से बाहर निकली, देरी नहीं हुई तो सुमित्रा की नजर कौशल्या पर गई। तुरंत महाराज दशरथ को बुलाया। महाराज ये कुटिया के अंदर एक लड़की है, इसे बुलाकर पास लेकर के आइएगा। महाराज दशरथ ने मंत्री से कहा, मंत्री बुलाकर कौशल्या को लेकर के आया। तो सुमित्रा के पास जब कौशल्या आई, सुमित्रा ने अपनी बड़ी बहन कौशल्या की जेब भर ली। जैसे ही देखा कौशल्या ने फूट फूट के रोने लगी। बहन कहाँ जा रही हो? जवाब दिया, जब तुम घर से चली गई तो पिता ने लज्जा के कारण महाराज दशरथ के साथ मेरा विवाह कर दिया। मैं अयोध्या दुल्हन बन के जा रही हूँ। जब ये बात दशरथ को बताई है और कहा कि पिया मेरी बड़ी बहन कौशल्या है, तुम्हारा विवाह पहले मेरी बहन कौशल्या के साथ होने के लिए जा रहा था, मेरा निवेदन है आप मेरी बड़ी बहन के साथ विवाह कर लें। तो उसी कुटिया पर महाराज दशरथ ने कौशल्या के साथ भी विवाह कर लिया। बोल गोविंद भगवान की। दोनों रानियों को लेकर महाराज दशरथ घर आए। कुछ समय बाद महाराज दशरथ ने कैकेयी के साथ में विवाह किया। अब तो महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां हैं। जगदीश रामायण का प्रमाण है, महाराज दशरथ के घर में 760 रानियां थी, लेकिन 3 रानियों का सबसे बड़ा दर्जा दिया गया, इसलिए रामायण में 3 रानियों को ही माना गया है। महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां हैं। आइए 2 लाइन का कीर्तन, उसके बाद आगे की कथा।